करेगी। ख्वाजा साहब के दर पर चादर चढ़ाने के लिए राज्यसभा सांसद और जो राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद है। इमरान भाई, ख्वाजा साहब के दर पर आप चादर चढ़ाने के लिए पहुंचे हैं, खड़गे साहब की चादर लेकर रवाना हुए हैं, किस तरह से माहौल है? जयपुर के अंदर भी आपका स्वागत वगैरह किया गया? देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से हमेशा से कई दशकों से एक पारंपरिक चादर है जो उर्स मुबारक के मौके पर भेजी जाती है। पिछले 3 वर्षों से मैं लेके आ रहा हूँ, माइनॉरिटी का नेशनल चेयरमैन उसे लेके आता है। तो इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने फिर से वो चादर रवाना की है और हम आज चादर पेश करेंगे। हमारे साथ गोविंद डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी, रफ़ीक खान साहब, अमीन कागजी जी, एमडी चोपदार जी, बाकी और भी जो स्टेट के लीडर्स हैं वो मौजूद रहेंगे और हम मुल्क में अमन और भाईचारे की दुआ करेंगे। जिस तरीके से आज आप चादर चढ़ाने के लिए भी पहुंचे हैं, वहीं अगर दिल्ली चुनावों की बात की जाए तो दिल्ली चुनाव को लेकर किस तरीके से रहने वाला है? आज नामों का ऐलान भी हो सकता है दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से काफी सीटों पर। देखिए, पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और लगातार हम गारंटियों का ऐलान कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी इस दिल्ली के चुनाव में। इमरान भाई, जिस तरीके से देखा जाए तो अभी हाल ही में संभल का मामला भी आया, उसके बाद ख्वाजा साहब की दरगाह का मामला भी आया, इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ आपका नजरिया है? देखिए, इस सब के पीछे सरकार की खामोशी सबसे बड़ा कारण है। कुछ जगहों पे सरकार डायरेक्ट शामिल है, कुछ जगहों पे सरकार खामोश है, इसलिए इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री जी चादर भेजते हैं अकीदतों के साथ, खुद किरण रिजिजू जी चादर लेकर के आते हैं और उधर उनके आनुषांगिक संगठनों से जुड़े हुए लोग जो मोहब्बत का दरबार है वहां भी नफरत का कारोबार करने की कोशिश करते हैं। तो अगर देश के प्रधानमंत्री महोदय सिर्फ अपनी इमेज चमकाने से बाहर निकल करके जमीनी स्तर पर इन नफरतों को रोकने की कोशिश करेंगे तो ये 2 मिनट का काम है। किसी भी सरकार के लिए इसे रोकना 2 मिनट का काम है, लेकिन चूंकि सरकार चाहती है कि इस तरह की चीजें आगे बढ़ें, इसलिए सब घटनाएं हो रही हैं। मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये अनुरोध करूंगा कि समाज मोहब्बत से चलता है और कम से कम ख्वाजा गरीब नवाज का जो दर है वहां तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अकीदतों के साथ आते हैं। तो ऐसी जगहों पर तो सियासत से बाज आइए। इमरान भाई, जिस तरीके से देखा जाए, अगर राजस्थान की बात की जाए तो अल्पसंख्यक मोर्चा की अभी तक नियुक्ति नहीं हो सकी है अध्यक्ष की, और जो अध्यक्ष है उनके ऊपर भी तरह तरह की बात सामने आ रही है। कल जिस तरीके से एक नियुक्ति जो है इंतखाब आलम को जो आबिद कागजी हैं उनकी तरफ से दी गई थी, उसको राष्ट्रीय स्तर से निरस्त कर दिया गया कि बिना उनके प्रसंज्ञान के लाई गई। इस तरीके से इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा राजस्थान में अल्पसंख्यक नेताओं के कहीं ना कहीं तालमेल की कमी इस तरीके से। नहीं, मैं उसको पर्सनली देखूंगा। संगठन काम कर रहा है, निवर्तमान अध्यक्ष काम कर रहे हैं, बाकी संगठन में थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, बाकी उसको व्यक्तिगत तौर पे देखूंगा। बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है राजस्थान अल्पसंख्यक कांग्रेस? बदलाव पूरे देश में देखने को मिलेगा आपको। बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आज खड़गे साहब ने जो पैगाम पहुंचाया है ख्वाजा साहब की दर से, क्या कुछ आप शेर के जरिए पहुंचाना चाहेंगे? उनका एक संदेशा है, वो लिखित तौर पे उनका एक संदेशा आता है, वो संदेशा मैं वहां पढ़ के सुनाऊंगा। आप वहां चलिए, जरूर हम जो प्यार मोहब्बत का संदेशा है वो वहां पढ़ेंगे। ठीक, ये थे हमारे साथ में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से देश के जो पैगाम है ख्वाजा साहब के नाम से, ख्वाजा साहब के दर से जो दिया जाएगा खड़गे साहब का, वो अजमेर दरगाह में सुनाया जाएगा। बहरहाल जिस तरीके से उन्होंने बड़ी बात कही है कि जो लोग चादर भिजवा रहे हैं उनको पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से, चाहे मस्जिदों को लेकर दावे किए जा रहे हैं, उन तमाम दावों को लेकर जिस तरीके से जो तमाम प्रतिक्रिया है वो आगे आकर देनी चाहिए। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर।